जो भी उस जंगल की तरफ गया शिवानी, वो कभी वापस नहीं आ पाया। इतना कहते ही गजेंद्र अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। हे भगवान, कितना वक्त लग गया मुझे यहाँ से निकलने में। मुझे लगा था कि मैं सही सलामत बचकर निकल जाऊंगा, पर पता नहीं अब इस जंगल में क्या आफत आने वाली है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। फिर राघव घबराते हुए घने जंगलों से गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक विशाल महल दिखाई पड़ता है, जो कि बाहर से बिल्कुल खंडर जैसा लग रहा था। अरे बाप रे, ये क्या नया नाटक है। मैं इस रास्ते से तो रोज सुबह गुजरता हूँ, लेकिन ये महल मैंने कभी पहले यहाँ नहीं देखा। आखिर ये महल रातों रात यहाँ कैसे आ गया? कौन भूत प्रेत लाया है क्या? तभी अचानक उस खंडहर महल से एक सुनहरी रोशनी निकलती दिखाई पड़ती है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। शायद कोई खजाना हाथ लग जाए। राघव जैसे ही उस हवेली के अंदर जाता है, तेज चीखों के साथ वो डरावनी रात बीत जाती है और वो वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में शिवानी नाम की एक लड़की अपने बीमार पिता गजेंद्र के साथ रहा करती थी, लेकिन सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से गजेंद्र अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। बेटी, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। नहीं पिताजी, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, अपनी आंखें खोलिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और तुम्हें इस दुनिया में ऐसे ही अकेला छोड़कर जा रहा हूं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटी, उस घने जंगल की तरफ कभी भी भूल कर भी मत जाना। तुम कुछ भी करना, पर उधर मत जाना। सोचा था धूमधाम से तुम्हारी शादी कर दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, लेकिन ये सुख मैं तुम्हें नहीं दे सका। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अब पिताजी, आखिर उधर ऐसा क्या रहस्य है जो आप मुझे वहां जाने से मना कर रहे हैं? जो भी उस जंगल की तरफ गया शिवानी, वो कभी वापस नहीं आ पाया। इतना कहते ही गजेंद्र अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, एक बार आंखें खोलिए ना। तभी शिवानी के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? गजेंद्र तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेचारा इतना सारा कर्ज लेकर इस दुनिया से ऐसे ही चला गया। तभी पीछे से गांव का ओमकार सेठ आता है। क्या वो मर गया? अरे, मैं तो उसे अपना कर्ज वसूलने आया था, लेकिन वो इस दुनिया से मेरा पैसा चुकाए बिना कैसे जा सकता है? आप फिक्र मत करिए सेठ जी, मैं दिन रात मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे अब तुझसे कोई मतलब नहीं है। ये घर अब मेरे कर्ज के बदले मेरा हुआ। आज के बाद कभी इस तरफ आने की हिम्मत मत करना। निकल जा इस घर से। अब तुझे यहाँ एक पल भी देखा ना तो अपने आदमियों को बुलाकर तेरी अच्छी खातिरदारी करवा दूंगा। सभी गांव वाले शिवानी को तरह तरह के ताने देने लगते हैं। वे गजेंद्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं और शिवानी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। शिवानी बेघर होकर गांव से बाहर आ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? गांव वाले ने तो पिताजी के जाते ही अपना मन बदल लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शिवानी फूट फूट कर रोते हुए रास्ते में एक पेड़ के पास बैठ जाती है। मुझे किशन के पास जाना चाहिए।
शायद वो मेरा साथ जरूर देगा और मेरा सहारा बनेगा। शिवानी किशन के पास जाने लगती है। तभी किशन उसे रास्ते में ही मिल जाता है। क्या हो गया शिवानी? तुम इस हाल में यहाँ कहाँ जा रही हो? देखो ना किशन, गांव वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम मुझसे विवाह कर लो और मुझे अपने साथ अपने घर में रहने दो ना। मैं इस अनजान जगह पर कहाँ जाऊं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। देखो, मुझे तुमसे अभी कोई विवाह नहीं करना है। अरे, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद वो घर और लकड़ी का धंधा मेरा हो जाएगा, पर अब तो वो घर भी नहीं रहा। मैं अब तुम जैसी भिखारिन को अपनी पत्नी क्यों बनाऊं? चली जाओ यहां से। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और सुन रही हो, मैंने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। किशन हंसते हुए वहां से चला गया। शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है और गांव में कई जगह लोगों से मदद मांगती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मेरे पिताजी जीवन भर इन सब की मदद करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में किसी ने उन पर रहम नहीं दिखाया। सभी ने उन्हें और मुझे दुत्कारा। मुझे अब इस मतलबी दुनिया में नहीं जीना है। शिवानी रोते हुए घने जंगलों से होते हुए जा रही होती है। तभी उसे उस जंगल में एक स्वर्ण घोड़ा दिखता है। वो तो कोई अद्भुत घोड़ा लग रहा है, लेकिन ये खा जा रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। वो उसका पीछा करती है। तभी अचानक वो भटकते हुए उसी जंगल के बीच बने एक विशाल महल के पास पहुंच जाती है। आ जाओ, मेरे पास आओ। सब कुछ जानने का समय हो गया है। अब होगा रहस्य से खुलासा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है इस महल के अंदर से आई है, लेकिन यह महल तो बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा है। शायद पिताजी ने मुझे इसी तरफ आने से मना किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास कहीं और रहने की कोई इंतजाम भी तो नहीं है ना। चल, इसी महल में कुछ दिन गुजार लेती हूँ। फिर शिवानी उस डरावने महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर चारों तरफ पुराना सामान बिखरा पड़ा था और बीचों बीच मिट्टी की एक अजीब सी मूर्ति दिखाई पड़ती है। ये कैसा महल है और ये मिट्टी की मूर्त यहाँ क्यों रखी है? ये देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों से कोई इंसान ना आया हो, लेकिन इस मूर्ति का कोई ना कोई गहरा रहस्य जरूर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर शिवानी परेशान हो रही थी कि तभी अचानक पीछे से एक साधु आता है, जो शिवानी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। आप कौन है और मुझे इस तरह देख के हंस क्यों रहे हो? आखिरकार तुम आ ही गई। किस्मत ने तुम्हें यहाँ खींच कर ला ही दिया। ये आप क्या कह रहे हो? तू इस महल की असली राजकुमारी है और तू ही इस महल का उद्धार कर सकती है। साधु बाबा, जरूर आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तो एक गरीब लकड़हारे की बेटी हूँ। अब तो मेरा लाचार पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस विशाल राज्य की राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? तू ही है वो राजकुमारी। जा, उस बेजान मिट्टी की मूर्ति को देख रही है, उसे जाकर स्पर्श कर। तुम्हें तुम्हारा सारा अतीत और सच खुद ब खुद दिख जाएगा। नहीं, मैं उस मिट्टी की मूर्त को नहीं छू सकती अगर वो श्रापित हुई तो। और अगर मैं भी उस श्राप के कारण मूर्ति बन गई तो क्या होगा? हाँ, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तू समझ नहीं रही है। ये तेरे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। तेरी जिंदगी इस अतीत के रहस्य से जुड़ी है। और रही बात मूर्ति बनने की, तो वो श्राप तुझे नहीं छू सकता। तभी शिवानी डरते हुए उस मिट्टी की मूर्ति के पास जाती है और जैसे ही वो मूर्ति को स्पर्श करती है,
वैसे ही उसकी आंखों के सामने बरसों पुराना मंजर घूमने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।